आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शुक्रवार के दिन माँ जगदम्बा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ भगवती की कृपा से मनुष्य कभी अपने शत्रुओं से भयभीत नहीं होता। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। देवी भागवत के अनुसार महामुनि मेधा ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, आदि शक्ति निर्विकार और निराकार है, फिर भी अपने दुखी पुत्रों का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करती है। उनके भक्तजन उनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं। प्राचीन काल में महिष नामक एक महाप्रकर्मी असुर उत्पन्न हुआ था, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था। वह दैत्यों का सम्राट था। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। वह वहीं से तीनों लोकों पर शासन करने लगा। पराजित देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सभी को साथ लेकर वहां गए जहां भगवान विष्णु और शंकर जी उपस्थित थे। उन्होंने महिष के अत्याचारों को कह सुनाया, जिसे सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में भरे विष्णु जी के मुख से महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं के शरीर से भी तेज प्रकट हुआ और वह तेज देखते ही देखते एकीभूत हो गया। उससे सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। अंत में वह एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की और उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवी ने अट्टहास पूर्वक गर्जना की। इस गर्जना से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। तीनों लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी कांप उठी और समुद्र उछलने लगे। देवताओं ने देवी के जयकार का नारा लगाते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। उस अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर उस शब्द को लक्ष्य करके दौड़ा। वहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी को इस रूप में देखा कि उनके चरणों के भार से पृथ्वी दब रही है और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। फिर तो दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। महिषासुर का सेनापति चिक्षुराख्य देवी पर टूट पड़ा। उधर चतुरंगिनी सेना लेकर चामर भी बढ़ाया। इस तरह हाथी सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी पर चारों ओर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। देवी ने खेल खेल में ही सभी अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। उसी समय देवी के श्वास से उत्पन्न गण दैत्यों पर चढ़ आए। तब देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना रक्त गिरा कि कई कुंड बन गए। जैसे आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही देवी ने थोड़ी ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर दिया। देवगण हर्षित
क्रोधित होकर पुष्पों की वर्षा करने लगी। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिक्षुराख्य क्रोध से तिलमिला उठा। फिर तो वह देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया। चिक्षुराख्य को अपने शूल पर बड़ा गर्व था। उसने उसे देवी पर चला दिया। वह आकाश में प्रज्वलित हो उठा, किंतु देवी ने अपने शूल के प्रहार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और शीघ्र ही उसे यमलोक पहुंचा दिया। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा। तत्पश्चात वह सिंह पर भी झपटा। यह देखकर देवी का क्रोध बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर होता जा रहा था। वह खुरों से पृथ्वी को खोद रहा था और सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर देवी की ओर फेंक रहा था। साथ ही साथ गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगी और सींगों के झटके से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े वेग से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने उसे पाश से बांध लिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरी ने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिए हुए पुरुष के रूप में दौड़ा। देवी ने बाण वृष्टि कर पाश से उसे बांध लिया। तब वह हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली। तब उस दैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैंतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो गया। देवी देवताओं को भयभीत देखकर उछली और उस महिषासुर पर चढ़ गई तथा उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से आघात किया और तब देवी ने उसका मस्तक तलवार से काट गिराया। बची सेना सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया। देवगण स्तुति करने लगे, गंधर्व जय गान करने लगे, अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। सब ने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप दीप आदि से प्रेम पूर्वक देवी की पूजा की। तब देवताओं को वरदान देकर जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। मेधा ऋषि कहने लगे, हे राजन, देवी के इस उपाख्यान को जो भी भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं वे कभी अपने शत्रुओं से भयभीत नहीं होते। देवी सदा उनकी रक्षा करती है। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बंधु, माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।